अनेकों राक्षसों का संहार किया, अनेकों राक्षसों का वध कर दिया। परंतु प्रभु, यदि मैंने तन मन से आपके चरणों की भक्ति किया है तो इन दोनों बालकों के माता पिता के मुझे दर्शन हो जाए। भगवान, जय श्री राम। आपकी माया, आप ही के बालक दोनों और आप ही की चतुरंगी सेना से घमासान युद्ध। धन्य हो प्रभु। अब इन दोनों बालकों से मुझे मल्ल युद्ध अवश्य करना चाहिए। इनके हाथों से मुझे बंदी होना चाहिए। जिस समय बंदी बनाकर अपने आश्रम पर ले जाएंगे तो हमारी माता सीता के मुझे भी दर्शन होंगे। और दुष्ट बालक तत्पर हो जा। बंदरो बाबा किस डारे फारे फारे डारे खेस निकारे पोछ टनटनावे बंदरवा पोछ मारे। हाय हाय बंदरवा बहुत बड़ी वीरता बतला रहा था। अब एक बानर और एक घोड़ा, बानर तुम्हारा और घोड़ा हमारा, इसलिए थोड़ा आराम करो। मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ, तुम बानर आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। तुम इस बानर को आश्रम पर ले जाओ और मैं आपके पीछे से अश्व को लेकर के आ रहा हूं। भैया चलो भरतलाल, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? तुमने मंत्री जामंत को मूर्छावंत कर दिया और हनुमंतलाल को बंदी कर लिया हैं? माना बांधे भैया, माना बांधे वादे पुतिया नोंडारी बंदरों को पूछ चबाए। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। जय श्री राम। भरतलाल भी मूर्छावंत हो चुके हैं। बच यहाँ अकेले राम आएगा, रणभूमि में अवश्य आएगा। आने दो राम को। कि जय भक्ति रूप बना देवी माँ, जय शक्ति रूप बन
आयुष्मान हो बेटी। कहो बेटी, क्या कहना चाहती? गुरुदेव आज कई दिवस हो चुकी, मेरे दोनों पुत्र लाहौर कुछ नहीं दिखाई दे रहे। बस इतनी ही बात पर इतना घबरा रही हो पुत्री? घबराओ मत बेटी, तुम्हारे दोनों पुत्र मेरी छाया में हैं। सामने देखो, वो देखे आपका छोटा पुत्र कुछ चला रहा है बेटी। आयुष्मान भव पुत्र। कहो बेटा कुछ, इस समय कहाँ से आगमन हो रहा है? गुरुदेव इस समय मैं तपोवन जंगल से आ रहा हूँ। तपोवन जंगल से आ रहे हो बेटा? हाँ गुरुदेव। वहाँ क्या हो रहा था पुत्र? गुरुदेव वहाँ पर युद्ध होता था। युद्ध? हाँ गुरुदेव। तो ये बतलाओ बेटा, उस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई या पराजय? गुरुदेव आपकी कृपा से हमारी विजय हुई। विजय हुई। और गुरुदेव उस युद्ध में मैंने एक मोटे बानर को बंदी बना के लाया हूँ। उस युद्ध से एक बानर को बंदी भी बना रखा है? हाँ गुरुदेव। तो ये बतलाओ पुत्र, वो बानर इस समय कहाँ है? गुरुदेव वो आश्रम के पीछे एक वृक्ष में बांधा है। बेटा कुछ दौड़ते हुए जाओ, उस बानर को खोल करके यहाँ ले आओ। मैं अभी लाता हूँ गुरुदेव। जाओ बेटा। बेटी देखा अपने पुत्र को? देखो बेटी देखो, वो देखे आपका पुत्र आ रहा है, उस बानर को घसीटते हुए चला आ रहा है। अरे बेटा कुछ, ये तूने क्या किया? तूने तो हनुमान को बंदी करके लाया। जागती हो माता श्री? हाँ बेटा, ये हनुमान है, इन्हें बंदी से मुक्त कर दो। अरे नहीं माता श्री, ये भाग जाएगा। ये बेटा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, इसलिए ये बंदी से मुक्त। बहुत मुश्किल से इसको बांधा है। ठीक है गुरुदेव के चरणों में हनुमान का कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव हनुमान। कहो हनुमान के उतना घबराए से लग रहे हो, क्या कारण है? गुरुदेव घबराने का विशेष कारण है। शीघ्र बोलो हनुमान। क्योंकि तपोवन जंगल में घमासान युद्ध चल रहा है, जिसमें अयोध्या की सारी चतुरंगी सेना मूर्छावंत हो चुकी है। ये इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो चुके हैं। गुरुदेव ये समय स्वयं अयोध्या नरेश राम युद्ध के लिए तैयार है। गुरुदेव। अरे तो हनुमान हमें ले चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चलो गुरुदेव। चलना चाहिए और प्रभु को लाना चाहिए। अजय दोनों लौंडे को मरवा नहीं दिया, तले कल नहीं है। अभी तक जितनी चतुरंगी सेना गई है अयोध्या से, उन दोनों बालकों ने चौवा छक्का जैसे विकट गिरा दी है। परंतु अब की बारी है प्रभु की। चलता हूं और प्रभु को लेकर के रणस्थल की तरफ। मूर्छावंत हो चुके हैं। बच्चा है केला राम, आएगा रणभूमि में, अवश्य आएगा। आने दो।
ये देखो प्रभु कैसे चतुरंगी सेना पड़ी है। ये अयोध्या की सेना की ये हालत। हे बच्चे, हमारी बानी सेना अथवा हमारे भ्राताओं को मूर्छावंत तुमने किया है। हाँ, तुम्हारी बानरी सेना एवं तुम्हारे भ्राता को मैंने ही मूर्छावंत किया है। लेकिन आप कौन? हमारा नाम राम है। ओह, तो आज राजा राम भी आ गए रणभूमि में। हे राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? कि हे आधेसर हे राजन, कहने को क्षमा चाहता हूँ। कि हे आधेसर हे राजन, कहने को क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी सी शंका समाधान शंका का किया चाहता हूँ। थोड़ी सी शंका समाधान शंका का किया चाहता हूँ। हे राजन, आपके प्रति हमारे मन में कुछ प्रश्न व कुछ शंकाएं हैं। मैं वो आपसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। बच्चों के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा होती है। पूछो, तुम हमसे क्या पूछना चाहते हो? किस तेरी सुबह लखा थी अरे नारी चाहती फिर उसकी नाते कटाई क्यों? किस तेरी सुबह लखा थी नारी चाहती फिर उसकी नाते कटाई क्यों? डोगरी पाली के कारण डोगरी पाली के कारण पीछे से चुरा अरे सुपलखा तो एक नारी थी, फिर तुमने तो छत्री होकर के उस नारी के नाक अथवा कान कटवा लिए। और राजन कि रघुकुल के पति हो कर तुमने धोखे से पानी संभाला। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से पाली संहारा क्यों? राम तो ब्राह्मण वंश का था, छत्री हो करके मारा क्यों? राम तो ब्राह्मण वंश का था, छत्री हो करके मारा क्यों? अपने आप को रकुल के पति कहा करके अरे धोखे से तुमने पाली का वध कर दिया। अरे रावण तो एक ब्राह्मण वंश का था, फिर तुमने छत्री होकर के ब्राह्मण का वध कर दिया। और राजन कि न्यायी राजा हो करके फिर भी अन्याय किया। कि न्यायी
भी बनवास सीता की अग्नि परीक्षा फिर भी बनवास अपने आप को न्याय राजा कहा करके फिर भी सारे कार्य अन्याय के जब तुम सीता की अग्नि परीक्षा ले चुके थे फिर उस बेचारी को तुमने बनवास क्यों दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ में चाहिए राम, साथ में। बच्चे, हम तुम्हारे इतने सारे प्रश्नों का क्या उत्तर दो बच्चे? क्यों नहीं दे सकती? हे बच्चे, कि क्या उत्तर दो, क्या उत्तर दो, बस तुमसे यही जो मनुष्य होता है, मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं, वही तो एक मनुष्य होता है। मैंने इस पृथ्वी पर अवतीत होकर के जितने भी कार्य किया है वो सब मानव लीला किया है। अच्छा, तुमने अभी तक जो भी कार्य किया वो सब मानव लीला थी। बच्चे, कि मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप होकर के जितने भी कार्य किया है वो सब मानव लीला किया है। हमारी मानव लीला में आतलक, अधर्म और अनेक के कार्य नहीं हुए हैं। वैसे जो हमारा असली धाम क्षीर सागर है उसमें तो प्रपंच और माया कुछ भी नहीं है। बच्चे, ठीक है राम, मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता। मैं तो तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, युद्ध। इसलिए उठा अपना धनुष बाण और मुझसे युद्ध करो। बच्चे, तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? हाँ, तुम्हें नहीं ज्ञात है आज यहाँ पर जितनी तुम्हारी विजय प्राप्त हुई है वो सब हमारी इच्छा के द्वारा। अच्छा, अभी तक जो हमारी विजय प्राप्त हुई वो आपके चांसार। अरे राम, तुम्हें तुम्हारे पिता दशरथ की सौगंध, तुम्हें तुम्हारे पिता गुरु जी के सौगंध। अरे उठा अपना धनुष बाण और मुझसे युद्ध करो। हमें इतना विवश मत करो जो अपना धनुष बाण भी उठाना पड़ जाए। और फिर यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। सावधान बेटा, लो ठहर जाओ। गुरुजी सावधान हो लो बेटा, अब लो संग्राम बंद कर दो। अब लो संग्राम बंद कर दो। अब कुश्ती बीड़ा बाजो, गीत में अपना धनुष बाण।
तुम्हें क्यों रोक लिया, वरना मैं आज राम को समाप्त कर देता। नहीं पुत्र, अब युद्ध धनुष बाणों से नहीं बल्कि होगा बेड़ाओं से बेटा। वो कैसे गुरुजी? जिनसे तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो वही तुम्हारे पिता श्री राम है पुत्र। अरे तब तो सब कुछ अनर्थ हो गया, मुझे क्षमा। और जिनको आज तक तुम माँ बनदेवी के नाम से पुकारते थे वही तुम्हारी माता सीता है बेटा। तब तो सब अनर्थ हो गया। बेड़ाए बजाओ, अपने माते श्री व पिता श्री के नाम का गुणगान गाओ। तो कहो बाप है पुत लड़े मारे जा। ये तो सब हो जाएगा गुरुजी, लेकिन इनका सबका क्या होगा? ओहो धन्य है बेटा, इतने बड़े बलशाली योद्धाओं को तुम मूर्छित कर दिया पुत्र। आपकी कृपा से गुरु। बेटा त्यागी, देख इनके जीव है निर्जीव हो गए। देख देख है गुरुजी, पूरा 96% है जी। चलो ठीक है, मैं अपनी योग शक्ति द्वारा इनके मूर्छावंत को जगाता हूँ। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्थ। ठहरो ठहरो, कहा गुरुदेव आएंगे, लड़ाई लड़ाई सफा करो। लड़ाई लड़ाई कहा गुरुदेव आएंगे तो दुनिया सब कुछ देख पाएगी भैया, इनका सबका नहीं जानता। नहीं भैया, वह तुम्हारे पिताश्री आए, वह तुम्हारी माताश्री आए, और ये सब तुम्हारे चाचा, और आप हर तुम्हारे दोनों जने कद्दूआ लगे वाले। नहीं लगे वाले। बेड़ाए बजाओ, अपने माते श्री व पिताश्री के नाम का गुणगान। जो है क्या गुरुजी कि रघुकुल के सूर्य तुम ही